भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। द्वारका नाथ की जय, केशव की जय, माधव की जय, राधा रानी की जय। भगवत गीता अध्याय 9 में भगवान वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत ही सुंदर उपदेश दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं वही हम आपको सुना रहे हैं। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्साम यजुरेव च। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत्, प्रभुः प्रलयस्थानं निदानं बीजमव्ययम्। इस प्रकार संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों को के फल को देने वाला, पिता माता पितामह जानने योग्य, इस प्रकार भगवान वासुदेव फल को देने वाला पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं हूँ। वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋग साम यजुरेव च। ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत्, प्रभवः प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम्। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वासस्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, प्रभवः प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम्। इस प्रकार शरण लेने योग्य, सबका हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान, प्रलय काल में संपूर्ण भूत सूक्ष्म रूप से जिसमें लय होते हैं उसका नाम निधान है। निधान और अविनाशी कारण भी मैं हूँ। तपाम्यह महं वर्ष निगृह्य राम्यो सृजामि च। तपाम्यह महं वर्षं निगृह्णाम्यो सृजामि च। अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। इस प्रकार अर्जुन से कह रहे हैं, मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ। वर्षा का आकर्षण भी मैं ही करता हूँ, उसे बरसाता भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। त्रैविद्या मां सोमपा पूत पापा यज्ञैरिष्टा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते, के पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोका मत्संस्रन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। ते तं भोक्ता स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयी धर्म मनोप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते, गतागतं काम कामा लभन्ते। इस प्रकार तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले, त्रैविद्या माम सोमपा पूत पापा यज्ञैरिष्टा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, और सोमरस को पीने वाले पाप रहित पुरुष यहाँ स्वर्ग प्राप्ति के प्रतिबंधक देवऋण रूप पाप से पवित्र होना समझना चाहिए। इस प्रकार पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा
यज्ञों के द्वारा मेरी पूजन करके स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, वे पुरुष अपने पुण्य के फल रूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोक मसरंति दिव्यान दिविदेव भोगान, स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं, ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं, क्षीणे पुण्ये मर्तलोकं विशन्ति। एवं त्रयी धर्ममनु प्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोग कर, हे अर्जुन, वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोग कर और पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं, पुनः उनके आवागमन को प्राप्त होते हैं, स्वर्गलोक के पुण्य को भोग कर पुनः पुनः मृत्युलोक में आते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं। पुण्य क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विसंति, एवं त्रयी धर्म मनोप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभंती। अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं, पुण्य के प्रभाव के कारण स्वर्ग को जाते हैं और पुण्य क्षीण हो जाने पर मृत्युलोक में पुनः वापस आते हैं। इस प्रकार अर्जुन को बहुत ही सुंदर उपदेश समझा रहे हैं। अनन्यास चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते, अनन्यास चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये पन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्विता, तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्व विधिपूर्वकम्, यजन्त्य विधिपूर्वकम्। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुष का योगक्षेम भगवत स्वरूप की प्राप्ति का नाम योग है और भगवत प्राप्ति के निमित्त किए हुए साधन की रक्षा का नाम क्षेम है। इस प्रकार बता रहे हैं, मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त ये पन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्विता, श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं का पूजन करते हैं, दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं। तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्, अविधिपूर्वक अर्थात उनकी पूजा अविधिपूर्वक होती है। वे दूसरे देवताओं को जो भी करते हैं वह भी मुझे ही प्राप्त होता है। वह अज्ञानी है, अज्ञान के कारण ऐसा करते हैं। इस प्रकार अर्जुन को समझा रहे हैं। अहम किम सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, न तु मामभिजानन्ति तत्तेनातश्च तत्तेनातश्चनन्ति। इस प्रकार अज्ञान कह रहे हैं, अज्ञान पूर्वक ऐसा करते हैं क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ। अर्थात हे अर्जुन, जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, सब कुछ मेरे द्वारा ही किया जाता है, सब देव मुझी में समाये हुए हैं, परंतु वे मुझ परमेश्वर को
अज्ञानी लोग मुझ परमेश्वर को नहीं जान पाते। मैं मेरी माया के कारण वह अज्ञान बने रहते हैं, मुझको नहीं जान पाते। इसी से वह गिरते उठते रहते हैं, गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यदि मुझको जान जाए तो ऐसा न हो, इस प्रकार उनके कहने का यह आशय है। यान्ति देवव्रता देवान् पितृ यान्ति प्रतिव्रता, यान्ति देवव्रता देवान् पितृ यान्ति प्रतिव्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जिनोऽपि माम्। पत्रं पुष्पं फलं तोयं, पत्रं पुष्पं फलं तोयं, यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तु प्रहृतमस्रामि प्रयतात्मना, मस्रामि प्रयतात्मना। देवताओं को पूजन करने वाले हे अर्जुन, हे अर्जुन, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितृ यान्ति प्रतिव्रता, पितरों को पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। भूतों का पूजन करने वाले भूतानि यान्ति भूतेज्या, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। और हे अर्जुन, मेरा पूजन करने वाले भक्तजन मुझको ही प्राप्त होते हैं। यान्ति मध्य मध्या जिनोपि माम, इसलिए मेरे भक्तों का, हे अर्जुन, मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता, वह आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। उनके कहने का यह आशय कि सब कुछ छोड़कर मुझको भजो, मैं ही हर पापों से तुमको मुक्त करूंगा और मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। दूसरे किसी को भजोगे वह भी मुझको ही भजता है। पत्रं पुष्पं फलं तोयं, यो मे भक्त्या प्रयच्छति, पत्रं पुष्पं फलं तोयं, यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तुपहृतमस्रामि प्रयतात्मना। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से, जो भक्त प्रेम से प्रेम पूर्वक पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्ध निष्काम प्रेमी का मैं शुद्ध मन से स्वीकार करता हूँ। भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ भक्त जो मुझको कृष्णार्पणस्तु कृष्णार्पणस्तु ऐसा कहकर मुझको अर्पण करता है, इस प्रकार वह पत्र पुष्पादिमय सगुण रूप से प्रकट होकर तदहम भक्ति उपहृत मस्रामी प्रयतात्मना, सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ, उसके दिए हुए भोग को स्वीकार करता हूँ। यत् करोसि यदस्रासि यज्जुहोसि ददाति यत्, यत् करोसि यदस्रासि यज्जुहोसि ददासि यत्, यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरु तत्कुरु समदर्पणम। हे अर्जुन, जो कर्म करता है, यत् करोसि तदस्रासि, तू जो कर्म करता है, यज्जुहोसि ददासि यत्, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर, वह मुझको अर्पण कर। कृष्णार्पणस्तु कृष्णार्पणस्तु ऐसा कहकर जो करता है यही विधान है, मुझको अर्पण कर। शुभाशुभ फलैरेव मोक्षसे कर्म बंधन है, शुभाशुभ फलैरेव मोक्षसे कर्म बंधन है, संन्यास योगी युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैष्यति, विमुक्तो माम उपैष्यति। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, इस प्रकार जो जो व्यक्ति जो मुझको अर्पण करता है, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तो शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, और जो ऐसा करता है वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तू भी ऐसा कर और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होता है। और यदि तुम भी ऐसा करेगा
तो तुम भी मुझको ही प्राप्त होगा। सम समोहम सर्वभूतेषु न मे देशोऽस्ति न प्रिया। समोहम सर्वभूतेषु न मे देशोऽस्ति न प्रिया। ये भजन्तु तु मां भक्त्या मय्ये नैते तेषु चाप्यहम्। इस प्रकार बता रहे हैं, मैं सब भूतों में संभाव से व्यापक हूँ। समोहम सर्वभूतेषु न मे देश द्वेषोस्ति न प्रिय। न कोई मेरा अप्रिय है और न कोई मेरा प्रिय है। इस प्रकार जो मुझको भजता है, निष्काम भाव से भजता है, वही मुझको प्रिय है। परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से निष्काम भाव से भजते हैं, वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें वास करता हूँ। प्रत्यक्ष रूप से उनके लिए प्रकट हो जाता हूँ। जैसे सूक्ष्म रूप से सब जगह व्यापक हुआ भी अग्नि अग्नि जो है साधनों द्वारा प्रकट करने से ही प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है, वैसे वह गुप्त रहता है अग्नि। वैसे ही सब जगह स्थित हुआ भी परमेश्वर भक्ति से भजन करने वाले जो निष्काम भाव से भक्ति करते हैं, ऐसे निष्काम भाव से भक्ति करने वाले के भजन करने पर ही अंतःकरण में प्रकट रूप से, अंतःकरण में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाता है। इस प्रकार क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छांति निगच्छति। इस प्रकार ऐसे बहुत ही सुंदर उपदेश देकर अर्जुन को बता रहे हैं। अपि ये सुदुराचारो भजते मामन अन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सभ्य अभ्यसितो ही स। इस प्रकार भगवान वासुदेव बहुत ही सुंदर अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। अर्जुन को निमित्त बात मात्र बनाकर भगवान वासुदेव गीता में पूरे संसार को उपदेश दे रहे हैं। बस आज का प्रसंग यहीं तक। इसके आगे बहुत सुंदर प्रसंग है जो जिसका वर्णन हम आपको कल सुनाएंगे। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री